गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसी रही 3 दिन की छुट्टियां? सर ठीक ही रही। ठीक क्यों रही? अच्छी होनी चाहिए थी। सर एक्चुअली पापा एडमिट है ना हॉस्पिटल में, तो बस उसी के चक्कर में कुछ ऐसा नहीं किया। क्या हो गया पापा जी को? सर कोविड हो गया था, फिर उसके बाद निमोनाइटिस हो गया, तो अभी एडमिट है पापा। अच्छा अच्छा, कोविड के बाद क्या हो गया? निमोनाइटिस सर, निमोनिया, अच्छा सेकेंडरी इन्फेक्शन। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी कौन से हॉस्पिटल में है? केरवेल लाल घाटी। तो अभी ठीक है, सिचुएशन कंट्रोल में है क्या? जी सर। क्वेश्चन लिख लीजिए सभी लोग। आई थिंक लगभग सभी लोग आ चुके हैं, तो अपन स्टार्ट करते हैं। जो पिछली क्लास का जो क्वेश्चन था वो समझ में तो आ ही गया आपको कॉन्सेप्ट। इसको बनाना है तो इसको मैं बना के, मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, इसको बना के मैं आपको सेंड कर दूंगा। बाकी कंसेप्ट तो मैंने समझा ही दिया था आपको। आज एक नई चीज करते हैं अपन, दैट इज कंपैरेटिव स्केल। जैसा मैंने आपको बताया था कि स्केल जो है वो प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, कंपैरेटिव स्केल। तो प्लेन स्केल हो चुका है, डायगोनल स्केल भी हमने कर लिया है। अब आज अपन कर रहे हैं कंपैरेटिव स्केल। ठीक है, फिर कंपैरेटिव स्केल के बाद बचेगा वर्नियर स्केल और स्केल ऑफ कॉर्ड। तो इसके बाद ये स्केल वाला यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो आज अपन समझते हैं कंपैरेटिव स्केल क्या होता है। देखिए, कंपैरेटिव स्केल में बहुत ही सिंपल सी चीज है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये वाला स्केल है, फॉर एग्जाम्पल ये स्केल है, अभी सबके पास होगा ये स्केल। इस स्केल में कोई बताएगा कि कितनी यूनिट्स कवर हो रही है? इस तरफ कौन सी यूनिट कवर हो रही है और इस तरफ कौन सी यूनिट कवर हो रही है? सेंटीमीटर्स एंड इंचेस। हाँ, तो एक तरफ सेंटीमीटर कवर हो रहा है, ठीक है। सेंटीमीटर के अंदर मिलीमीटर भी होते हैं, तो ये सेंटीमीटर का स्केल हो गया। और ये जो इस तरफ हो गया, ये हो गया इंच का स्केल। अब ऐसा क्यों किया बनाने वाले ने? ऐसा क्यों किया? तो बनाने वाले ने सोचा कि एक तरफ तो हम सेंटीमीटर का बना ही रहे, तो दूसरे तरफ का जो एजेस है वो फालतू जाएंगी। तो क्यों ना हम एक ही स्केल पे दो चीजें बना दें, तो उससे क्या होगा, उसका यूटिलिटी बढ़ जाएगी। नहीं तो ऐसा भी हो सकता था कि ये स्केल बहुत पतला होता, काफी पतला होता, और बस ये सेंटीमीटर का स्केल होता। तो उस कंडीशन में क्या होता कि आपको इंच के लिए एक दूसरा स्केल खरीदना पड़ता, तो दो स्केल खरीदने पड़ते। एक बिल्कुल पतला स्केल आप सेंटीमीटर के लिए खरीदते, और एक स्केल आप इंच के लिए खरीदते। तो आपको दो स्केल खरीदने पड़ते। तो कंपनी वालों ने क्या किया कि यार एक काम करते हैं, एक तरफ सेंटीमीटर बना देते हैं, एक तरफ इंच बना देते हैं। तो क्या है, यूटिलिटी इसकी क्या हो जाएगी? डबल। जो इसकी उपयोगिता है, जो इसकी यूजफुलनेस है, वो कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी। मतलब एक ही चीज दो काम में आ जाएगी। अदरवाइज आप दूसरे स्केल देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये रोलर स्केल में आप देखोगे
कि केवल सेंटीमीटर ही कवर हो रहा है, केवल सेंटीमीटर है, इसमें इंच वगैरह नहीं है, क्योंकि इसमें यहाँ पॉसिबल नहीं था दूसरी तरफ। इसी तरीके से आप सेट स्क्वायर भी देखेंगे तो केवल सेंटीमीटर दिए हुए हैं। तो ये क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं था कि दूसरी तरफ इंच के लिए पॉसिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि डिजाइन इसकी वैसी है। लेकिन यहाँ पे पॉसिबल था कि एक तरफ सेंटीमीटर बना दे और एक तरफ इंच बना दे। तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं कंपैरेटिव स्केल। तो कंपैरेटिव स्केल की अगर अपन डेफिनेशन की बात करें, स्केल हैविंग सेम आरएफ हमेशा कॉमन रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि चाहे सेंटीमीटर स्केल हो चाहे इंच हो, आप देख रहे हैं स्केल की लंबाई वही है, मतलब एक ही स्केल पे बना हुआ है। स्केल हैविंग सेम आरएफ हमेशा मतलब सेम रहेगा, but read different units, are called comparative scale, ठीक है। आपने देखा होगा कि अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये वाला क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन है सेंटीमीटर का, उसका ये आंसर है, क्वेश्चन ये आंसर, ठीक है। अब एक कोई दूसरा क्वेश्चन ले लें अपन, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला, तो ये क्वेश्चन है फीट और इंच का, ये इंच का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को अगर मिक्स कर दिया जाए, प्लस कर दिया जाए, उस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन के नीचे लिख दिया जाए और बोल दिया जाए कि कंपैरेटिव स्केल बनाओ, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये तो आप बनाओगे एज इट इज। ये वाला जो डायग्राम है ये आप इसके साथ बना दोगे, इसके साथ नीचे चिपका के बना दोगे। यानी कहने का मतलब ये है कि ये मान लीजिए सेंटीमीटर का स्केल है, ये आपने अलग बनाया, और एक इंच का स्केल अलग बनाया, एक इंच का स्केल आपने अलग बनाया, दो अलग अलग बनाया, और ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। अब मान लीजिए अपन इसको मर्ज कर दें, क्वेश्चन 1 प्लस क्वेश्चन 2 एक ही क्वेश्चन बना दें अगर हम, तो ये इन दोनों आंसर को भी आप चिपका के बना सकते हैं। कैसे? सेंटीमीटर बना दो, ये सेंटीमीटर का स्केल हो गया, और ये इंच वाला भी इसी के साथ बना दो, तो ये नीचे इंच का हो गया। तो आप देख रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, जो चीज अलग अलग थी उसको जोड़ के बना दिया अपन ने। तो इस पूरी चीज को हम बोलेंगे कंपैरेटिव स्केल। ये जो हमने जोड़ के बनाया है इसको हम बोलेंगे कंपैरेटिव स्केल। और जब आप साथ में बनाते हो तो आरएफ हमेशा दोनों का सेम होता है, आरएफ उसका हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि आप एक ही लाइन पे बना रहे हो। ठीक है, इतना कंसेप्ट समझ में आया आपको कि कंपैरेटिव स्केल में दो अलग अलग स्केल को अपन एक साथ बना देते हैं, इतना समझ में आया आपको? Yes, sir. ओके। तो कंपैरेटिव स्केल का एक क्वेश्चन अपन करते हैं। ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अपने पास जो है दो स्केल है, मतलब दो क्वेश्चन है।
एक तो माइल का है, पहला है माइल का। On a road map, a scale of mile is shown. On measuring this scale, a distance of 25 miles is shown by 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब 25 जो माइल की जो डिस्टेंस है उसको हम 10 सेंटीमीटर की लाइन से शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये माइल के स्केल की बात हो रही है। अब हमको एक ऐसा स्केल बनाना है जो 40 माइल तक बना सके। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया, ये एक क्वेश्चन ये हो गया। ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये हो गया एक क्वेश्चन कि अपने को माइल का स्केल बनाना है। और ये यहां से यहां तक दूसरा क्वेश्चन है, ये यहां से लेके यहां तक ये है किलोमीटर का स्केल। तो अपने को केवल यहां तक पढ़ना है अभी। इसको आप दूसरा क्वेश्चन समझ लीजिए, ये किलोमीटर का है और ये माइल का है। तो सबसे पहले अपन माइल का स्केल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम माइल का स्केल बनाएंगे। फॉर्मूला वही यूज होगा, लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू आर एफ इंटू एल मैक्स। अब देखिए आर एफ नहीं दिया डायरेक्ट आर एफ नहीं दिया हुआ है तो हमको निकालना पड़ेगा। आर एफ क्या होता है? आर एफ क्या होता है? कि लेंथ ऑफ ड्राइंग और एक्चुअल लेंथ। तो आप देख रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर की लाइन 25 माइल को शो कर रही है। तो 10 सेंटीमीटर की लाइन 25 माइल को शो कर रही है। तो ये हो जाएगा आर एफ। अब आर एफ में हमेशा दोनों यूनिट बराबर होनी चाहिए। आर एफ में दोनों यूनिट हमेशा बराबर होनी चाहिए। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो दोनों यूनिट बराबर करके भी लिख सकते हैं। यानी आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई, एक माइल में कितने किलोमीटर होते हैं? क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ है 1 माइल में 1.609 किलोमीटर होते हैं। तो 25 इंटू 1.609, तो ये हो जाएगा किलोमीटर। फिर 1000 का मल्टीप्लाई तो कर देंगे तो ये हो जाएगा मीटर। और एक मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो अपन 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 100, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, तो देखा जाए तो आर एफ ये है एक्चुअल आर एफ। ठीक है, तो हम ये वाला भी यूज करेंगे और ये वाला भी यूज करेंगे। ठीक है, दोनों यूज करेंगे। तो जब हमको माइल का, अब हमको माइल का वो बनाना है, मतलब पहला जो स्केल है वो अपने को माइल का बनाना है। तो आर एफ इंटू एल मैक्स, एल मैक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 माइल, 40 माइल, मतलब 40 माइल के लिए स्केल बनाना है। तो एल मैक्स कितना हो जाएगा? 40 माइल। और आर एफ या तो आप ये वाला यूज कर लीजिए या ये वाला यूज कर लीजिए। अभी आप ये वाला यूज करेंगे तो थोड़ा सा आसान रहेगा, उसका कारण बता रहा हूं मैं आपको। 10 सेंटीमीटर अपॉन 25 माइल, तो क्या होगा? ये माइल से माइल कट जाएगा। तो अभी हम ये वाला यूज करेंगे क्योंकि ये अपने लिए अभी थोड़ा सा आसान पड़ेगा।
तो ये तो हो गया RF, ये इतना हो गया RF। और ये हो गया Lmax। और जब इसका माइल से तो माइल कट जाएगा, अब क्या बचेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 10 into 40 डिवाइडेड बाई 25, कितना आ गया, 16। तो 16 सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर आ गया माइल के लिए। ठीक है, तो यहां पर आप 16 सेंटीमीटर का एक माइल का स्केल हम बनाएंगे। जितना मैंने ये लिखा है इसको व्हाट्सअप कर दिया है मैंने। माइल का स्केल बना लेते हैं अपन। ये तो हो गया 15 और 1 सेंटीमीटर और लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा 16। ठीक है, ये ले लिया 16। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी लेंगे आप, जितनी अपन लेते थे 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये डायगोनल नहीं है, डायगोनल स्केल नहीं है, इसलिए इसमें जो हाइट है वो ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। ये अभी अपन माइल का स्केल बना रहे हैं, ठीक है। कोई बताएगा कि इसके हम कितने डिवीजन करेंगे? फोर सर 16। नहीं, 16 सेंटीमीटर की तो ये लाइन बनाई है हमने, लेकिन हम इसके डिवीजन कितने करेंगे? 4। हाँ, तो मैं उतना मेहनत करने से अच्छा है, मेरे को मालूम है कि ये 16 सेंटीमीटर की लाइन है, तो मैं 4-4 सेंटीमीटर पे निशान लगा देता हूँ, तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा काम। भाई मैं क्यों हर बार उतनी मेहनत करूं, थोड़ा सा अब अपने को स्मार्ट बनना पड़ेगा। अपने को मालूम है ये 16 सेंटीमीटर की लाइन है, और अपने को ये भी मालूम है कि 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो क्यों अपन उतनी मेहनत करें, डायरेक्ट 4-4 सेंटीमीटर पे निशान लगा सकते हैं हम। तो ये मैंने इसके 4 पार्ट्स कर दिए, और हर एक पार्ट जो है वो कितने माइल को शो करेगा? कितने माइल को शो करेगा? 4 miles. 4 miles। नहीं, देखिए 10 miles है ना, टोटल 10 miles, टोटल कितने माइल को शो कर रहा है ये? 40 40 माइल को शो कर रहा है, और हमने 4 पार्ट कर दिए।
इसका मतलब ये है कि हर पार्ट 10 10 10 माइल। 10 ml को शो करेगा, 10 माइल को शो करेगा। मैंने ऊपर इसलिए लिखा है क्योंकि नीचे दूसरा स्केल बनाऊंगा मैं, इसलिए नीचे मैंने साफ सुथरा रखा है, क्योंकि मेरे को मालूम है कि नीचे दूसरा स्केल बनाना पड़ेगा, इसलिए नीचे कुछ गड़बड़ नहीं करना है। जो कुछ भी गड़बड़ करनी है ऊपर करनी है। जो भी राइटिंग वर्क है वो ऊपर इसलिए किया है मैंने। अब ये 10 माइल के लिए है और अपने को सिंगल माइल तक पहुंचना है, 1 माइल तक पहुंचना है। तो इसके कितने पार्ट्स करेंगे अपन? 10 पार्ट्स। तो इसके 10 पार्ट्स करने हैं, तो इसके लिए भी या तो अपने पास वही वाला तरीका है, एक तरीका तो ये वाला है मेरे पास। दूसरा तरीका है कि 4-4 mm की दूरी पे भी आप निशान लगाओगे तो भी वो 10 पार्ट में हो जाएगा। ठीक है, ये 10 पार्ट्स कर लिए हैं। तो हर एक पार्ट जो है वो 1 माइल को शो कर रहा है, 1 माइल। तो हम यहां चाहे तो लिख सकते हैं 2 4 6 8 और 10। ठीक है, ये एक एक छोड़ के इसलिए लिखा है ताकि थोड़ा सा साफ सुथरा लिखा रहे, नीट एंड क्लीन रहे। अदरवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी लिख सकते हैं। तो ये माइल का स्केल अपना रेडी है। ठीक है, अब बचा हुआ है किलोमीटर का स्केल। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि आरएफ हमेशा जो है कॉमन रहेगा, आरएफ हमेशा कंपैरेटिव स्केल में सेम रहेगा। ठीक है, तो आरएफ है 10 सेंटीमीटर अपॉन 25 माइल।
ऊपर नीचे के यूनिट को अगर हम बराबर कर दें तो ये हो जाएगा 1.609 इंटू 1000 इंटू 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/25 इंटू 1.609 इंटू 1000 इंटू 100। तो ये हो जाएगा RF। अब जो फॉर्मूला है लेंथ ऑफ स्केल का, इसमें RF है Lmax कितना है? Lmax किलोमीटर के केस में कितना है? 60 किलोमीटर। 60. हाँ, 60 किलोमीटर के लिए हमको बनाना है, मतलब जो जो Lmax है वो 60 है, तो ये यहाँ हो जाएगा 60। सर आपने 1 0 एक्स्ट्रा लगा दिया। क्या एक जीरो ज्यादा लग गया क्या? सर 10 हाँ शायद 0 एक से 1 जीरो। 0। हाँ 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 हाँ, एक जीरो ज्यादा लग गया शायद। ये कैलकुलेटर में ऐसा क्यों दिखा रहा है? सर वो आपने डिवाइड 10 का काट दिया ना, क्योंकि और ऊपर 10 है ना. ओके ओके ओके। ठीक है, एक जीरो कम कर दिए ना, तो ये हो जाएगा। अब ये 60 किस में है? किलोमीटर में है ये, तो इसको सेंटीमीटर में बनाने के लिए फिर 1000 का गुणा करना पड़ेगा और फिर 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये लेंथ ऑफ स्केल आ जाएगा 14.9 सेंटीमीटर। 14.9 सेंटीमीटर। ये हो गया किलोमीटर का स्केल। ठीक है, 14.9। तो अब अपने को 14.9 का यहाँ किलोमीटर का स्केल बनाना है, 14.9 का। तो अपने को स्टार्ट अब यहीं से करेंगे, स्टार्टिंग यहां से होगी और एंड कहीं भी हो सकता है। फोर्टीन पॉइंट नाइन, तो ये हो गया 7 8 9 10 11 12 14, 14.9। ठीक है, तो ये हो गया किलोमीटर का स्केल।
अब कितने इक्वल पार्ट्स में करेंगे इसको? कितने इक्वल पार्ट्स में करना है? बताइए, किलोमीटर के स्केल को कितने इक्वल पार्ट्स में करेंगे? 6 में। हाँ 6। इस बार मैंने शॉर्टकट इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि 14.9 था, तो 14.9 को 6 इक्वल पार्ट्स में करना है, तो बेटर रहेगा कि हम ये वाली मेथड अपना लें। कैलकुलेशन से बच जाओगे आप लोग। ठीक है, 6 इक्वल पार्ट्स में कर दिया हमने, और ये पूरा 60 किलोमीटर को शो करता है यहां से लेके यहां तक। और अगर हमने 6 पार्ट कर दिए हैं तो हर एक पार्ट जो है वो 10 किलोमीटर को शो करेगा। और 1 किलोमीटर तक अचीव करने के लिए इसके 10 पार्ट्स हमको करने पड़ेंगे। नीचे वाली लाइन और ऊपर वाली लाइन से अपने को कोई संबंध नहीं है। तो ये हो गया किलोमीटर का स्केल।
और RF हमको लिखना है तो ये मेरे तरफ से कंप्लीट है। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। सर वो 6 पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर दिया अपन ने? देखिए हमारा जो पर्पस होता है ना, वो होता है छोटी से छोटी यूनिट तक। तो अपने को 1 किलोमीटर तक पहुंचना है। यस सर। तो अपने को फिर से करना पड़ेगा ना 10 पार्ट, तब तो 1 किलोमीटर तक पहुंच पाएंगे अपन। यस सर। स्केल है, इस स्केल में भी आपने देखा होगा कि सेंटीमीटर में भी छोटे छोटे बने रहते हैं, मतलब mm तक। यस सर। इंच में भी देखा होगा, छोटे छोटे हिस्से बने रहते हैं। ओके सर। तो क्लास एंड करें। आई होप समझ में आ गया होगा सभी को। यस सर। Yes, sir. तो ठीक है फिर, टाटा बाय बाय। Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.